हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रहा गोलीय अवतल पृष्ठ पर। गोलीय अवतल पृष्ठ पर आज क्या है? गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एक गोलीय उत्तल पृष्ठ का और दूसरा कौन सा है? गोलीय अवतल पृष्ठ का। तो वो मैं पढ़ा दिया। एक और था लेंस मेकर सूत्र, वो भी मैंने पढ़ाया, आप वीडियो जाकर देख लीजिए। एक और है जिसमें संपर्क में दो पतले लेंस रखे होते हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। तो उस लेसन में यानी लेंस वाले जो चैप्टर है उसमें 4 डेरिवेशन हैं, जिसमें से मैंने 3 बता दिए हैं। आज चौथा जो है क्या है? गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, इसका चित्र मैंने पहले से बना दिया है। अब इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको समझते हैं उत्तल क्या है। ठीक है, यानी उत्तल पृष्ठ क्या होता है। तो मैंने पिछली बार बताया था अवतल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ में अंतर क्या है? देखिए, अगर ये भाग उभरा है, क्या है? उभरा। और अगर प्रकाश किरणें उभरे हुए भाग से टकराती हैं, प्रकाश किरणें उभरे हुए भाग से टकराती हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? देखिए, उत्तल पृष्ठ। क्या कहते हैं? उत्तल पृष्ठ कहते हैं। अवतल में बताया था, देखिए ऐसे कुछ बनाया था, और इसमें प्रकाश किरणें दबे हुए तल पे यानी भीतरी तलों पर टकराती थी, तो उसे क्या कहते थे? अवतल पृष्ठ। तो ये क्या होगा? उभरा हुआ पृष्ठ है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? उत्तल पृष्ठ होगा। उभरे हुए पृष्ठ से अगर प्रकाश किरणें टकराएंगी तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल पृष्ठ। ठीक है, और गोलीय तो है ही, ऐसे मुड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे? गोलीय। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, जैसे ये क्या है? ये कोई गोला है, ठीक है, इसमें से भाग काट लिया गया, तो जो ये पृष्ठ बचा है, ये वाला उभरा हुआ भाग, इसी को क्या बोलेंगे? गोलीय उत्तल पृष्ठ। क्या बोलेंगे? गोलीय उत्तल पृष्ठ। समझ में आ गया ना क्या? ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्या है? गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, थोड़ा और बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम दे दिया मुख्य अक्ष। क्या नाम दे दिया? मुख्य अक्ष। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ये क्या है? मुख्य अक्ष। देखिए, इधर कुछ नहीं है, यानी क्या है? वायु है। और वायु को क्या कहते हैं? वायु को मान लेते हैं कौन सा? विरल माध्यम। और विरल माध्यम का अपर्णांक मान लिया क्या है? n1 है। ठीक है, इधर ये कांच है, ये क्या है? कांच है। तो कांच होगा तो कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। और सघन माध्यम का अपर्णांक क्या मान लेंगे? n2। ये कौन सा था? यहाँ पे क्या था? वायु था। तो जैसा कि मैंने चित्र में बताया भी है कि विरल माध्यम के लिए n1 और सघन माध्यम के लिए क्या है? n2 है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ये क्या है? इस पृष्ठ का ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है। इसका वक्रता केंद्र ये है, सी है। इसका वक्रता केंद्र क्या है? सी है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या रखी है? एक वस्तु रखी है। क्या रखी है? वस्तु रखी है। अच्छा, विरल और सघन माध्यम भी समझ लेते हैं। विरल और सघन माध्यम का मतलब क्या है? पिछली वीडियो में बताया भी है, आपको फिर से मैं बताता हूँ। विरल का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, प्रकाश की चाल या वेग जिसको कहते हो, वो अधिकतम होगा, वो क्या होगा? विरल। इसमें कम होगा, उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। ये तो बता ही चुके हैं और समझ में आ गया होगा फिर से। ठीक है, देखिए, तो ये एक प्रकाश कण कुछ ऐसे इस तरह से निकल जाती है, यानी वक्रता केंद्र होकर निकल जाती है। हम लोगों ने पढ़ के रखा है, जो वक्रता केंद्र होकर जाती है वो क्या होती है? बिना वितरित हुए सीधे निकल जाती है। ये भी पढ़ के रखा है। तो ये कण इस पृष्ठ पर लंबवत पड़ती है, वो ऐसे सीधे निकल जाती है। ये हो गया, ये कण ऐसे चली गई। दूसरी कण मान लेते हैं कुछ इस तरह से इस पृष्ठ पर गिरती है। ठीक है, और चूंकि एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश कर जाती है तो उसमें कौन सा गुण होता है? अपवर्तन, यानी अपवर्तन की घटना होती है। मैं हम लोगों ने पढ़ाया भी है। देखिए, अपवर्तन में क्या होता है? जैसे ये पृष्ठ है, ये क्या हो गया? देखिए, पृष्ठ है, और ये क्या चीज़ है? अविलंब है। क्या है? अविलंब। और जब भी प्रकाश कण आएगी तो क्या होगी? जैसे ही इस पृष्ठ पे टकराएगी, ये कौन सी होगी? आपतित किरण होगी। कौन सी होगी? देखिए, आपतित किरण हो गई। और जैसे ही इस पृष्ठ से टकराएगी तो ये इस पृष्ठ से क्या होगी? या तो दूर हटेगी, यानी अभिलंब से दूर हटेगी, या अभिलंब की ओर झुकेगी। क्योंकि ऊपर कौन सा माध्यम है? देखो माध्यम यहाँ पे कौन सा माध्यम है? वायु है। और दूसरा माध्यम क्या है? ये वाला माध्यम मान लेते हैं वायु है। ठीक है, कौन सा है? वायु है। और दूसरा वाला माध्यम मान लेते हैं क्या है? कांच है। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश का सकन माध्यम जाती है तो वो सीधे नहीं जाती है, बल्कि अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो इस कण को आपतित बोलते हैं, इस कण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित बोलते हैं। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश कण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वो अपने मार्ग से मुड़ जाए या विचलित हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ये देखिए, तो ये कौन सी थी? आपतित थी। तो आपतित यानी एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके लिए क्या चाहिए? हमको अभिलंब होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम क्या चाहिए? इस पृष्ठ पर क्या चाहिए था? अभिलंब। तो हमने इस पृष्ठ अभिलंब बनाया था। अब हमको इस पृष्ठ पर भी क्या खींचना है? अभिलंब खींचना है। देखिए, एक और चीज़ समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? वो वृत्त है। ये क्या है? केंद्र है। ठीक है, इस केंद्र से
ये क्या है, पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ऐसे खींच दिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये लंब होता है। इस पर जब त्रिज्या खींचते हो खींचते हैं, लंब होता है। अगर यहाँ खींचोगे तो ये भी कितना होगा, लंब होगा। यहाँ पर किसी भी बिंदु को, पृष्ठ ये कोई बिंदु है, इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 के कोण बनाएगा। यहाँ से मिला देंगे 90, यहाँ से मिलाएंगे क्या हो जाएगा 90। तो ऐसे जो ये होगा ये भी कोई गोला होगा, यानी गोली पृष्ठ होगा। तो ये गोली पृष्ठ का ये कोई अलग केंद्र हो गया। अगर इस केंद्र से इस पृष्ठ पर इसको मिला देते हैं, इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे, तो ये वाला जो होगा ये भी क्या हो जाएगा बताइए, अभिलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, अभी पढ़ाया था जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर तो झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। क्योंकि प्रकाश कण विरल से किसमें जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या हो जाएगी, वो ये प्रकाश कण सीधे नहीं जाएगी बल्कि अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, ठीक है, यानी नीचे की ओर क्या हो गई, झुक गई। और दूसरी कण ऐसे जा रही थी। अब बताइए ये प्रकाश कण ऐसे जा रही है, ये प्रकाश कण ऐसे जा रही है, तो ये कण कभी मिलेंगे नहीं, तो इन कणों को कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे, इसको कण को पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, जहाँ पर काटेंगे वहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस कण को हम मान लेते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये कण वाली पीछे, और दोनों जब यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब का क्या बन गया है, आई, जो मैंने इस चित्र में बनाया है। समझ में आ गया नहीं क्या, तो ओ आई सी, इतना समझ में आ गया ना क्या। अब ध्यान देखिए, ये प्रकाश कण जा रही थी, यह अभिलंब था, तो ये प्रकाश कण जा रही थी, अभिलंब था, इसके बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। वो मैंने बनाया भी है, देखिए आपतन कोण, ठीक है। अब देखिए यह अभिलंब था और यह अपवर्तित कण थी, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। तो ये देखिए अभिलंब है और ये जो कोण होगा ये क्या हो जाएगा बताओ, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये बनाया है मैंने, लेकिन मैंने देखिए यहाँ पर भी आर लिखा है ऐसे कुछ, ये कैसे आया, ये क्या चीज़ है, देखते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ये रेड वाली बनी है, रेड वाली ऐसे बना दिया मैंने, ये रेड वाली हो गई, इसका नाम देखिए क्या है, सी है, ये मान लेते ए है, और ये क्या है, एन है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ध्यान देखिए एक कण ऐसे गई है, ये बिंदु क्या था, ए था, ये बिंदु क्या था, बी था, ये क्या था, देखिए आई था, ठीक है। अब देखो बी, बी ए सी हमने लिखा भी है, देखो बी ए सी, जो बी ए सी ये कितना है भैया, आर है। अगर ये आर है, हम लोगों ने पढ़ा है जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अगर ये वाला आर है तो ये वाला सामने वाला भी क्या हो जाएगा, आर। इसीलिए मैंने ये वाला कोण भी कितना बनाया है, आर बनाया है। आया समझ में आने का, यानी ये वाला जो कोण है वो कितना बना दिया है, आर बना दिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लंब खींचा है, उसका नाम क्या है, ए एम। ऊंचाई कितनी मान लिया है, एच। कितनी मान लिया है, एच। ए एम ऊंचाई, सॉरी ए एम लंब खींचा है और क्या मान लिया है, ऊंचाई कितनी है, एच है। और जो एम वाला बिंदु है ये इस ध्रुव के यानी पी के बहुत करीब में है, ठीक है, बहुत ही क्या है, करीब में है, बहुत ही करीब में है। आगे देखते हैं। और जो गोली उत्तल पृष्ठ लिया गया है, ये पृष्ठ का जो व्यास है बहुत छोटा है, यानी बहुत पहले भी बात, ये उत्तल गोली पृष्ठ ही बहुत छोटा लिया गया। अगर ये पृष्ठ छोटा है तो इसका व्यास और भी छोटा होगा, है ना। ये देखिए, ये देखो क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये था, ये इस वस्तु के साथ यहाँ पे जो कोण बनाती है क्या हो गया, अल्फा मान लेते हैं। ये वाला कोण कितना बनाती है, मान लेते हैं बीटा, और यहाँ पर वक्रता केंद्र से गामा। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा वो मैंने भी चित्र में दिखा दिया है। तो विरल माध्यम, सघन माध्यम, चित्र के बारे में जितनी भी सारी जानकारी थी मैंने बता दी है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, अच्छे से, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, ठीक है। अब देखिए सब डालते हैं, और हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा है, एक चीज़ और बहुत अच्छी सी, एक चिन्ह परपाटी। देखिए चिन्ह परपाटी में क्या होता है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया, वाई अक्ष। ऐसे देख लीजिए, अगर आप इस दिशा की ओर चलेंगे तो हमने बताया क्या होता है, प्लस। इस दिशा की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या होगा, प्लस। नीचे की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए जो ये हो इसको हमेशा पृष्ठ माना करो, क्या माना करो, पृष्ठ। अब ध्यान से देखो, ये वाला सोचो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ ऐसे मुड़ गया है, ऐसे मुड़ गया है। अब बताओ इसके इधर जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। तो इधर देखो पी से ओ ये वस्तु है, और वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं बताओ भैया, यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू। तो देखिए ओ से ये जो दूरी है वस्तु है, और ये इधर है, इस पृष्ठ के इस तरफ है, और इस तरफ है क्या होगी, माइनस की होगी, इसलिए क्या लिखा है मैंने, माइनस लिखा है। ये है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वी। क्योंकि इस पृष्ठ के देखिए, इस पृष्ठ के इधर बाईं ओर है, इधर बाईं ओर है, इस लगाया है पर दिखाइए, माइनस लगाया है। ये देखिए सी लिखा है, सेंटर। और सेंटर क्या होता है, ये त्रिज्या होती है, यानी केंद्र से पृष्ठ की दूरी, केंद्र से पृष्ठ की दूरी त्रिज्या होती है। और त्रिज्या को लिखते हैं, देखिए आर से लिखते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र, और वक्रता त्रिज्या आर हो गई। अब देखिए इस पृष्ठ से दाईं ओर है, इस पृष्ठ से दाईं ओर है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया है, प्लस लगाया है ना। अब इसकी ऊंचाई एस देखिए, ये इस पृष्ठ के ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो एच अगर लिखना होगा तो हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब इस चित्र के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने सारी बता दी। अब इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। देखते हैं आगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखिए त्रिभुज को हल करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा गोली
अवतल पृष्ठ वाला देखा है तो आपको इसको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी भी नहीं आएगी तो बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल क्लियर हो जाता कि दोनों की तुलना करते हैं। देखिए सेम कैसे करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले हल करेंगे ओ ए सी। कौन सा हल करेंगे, देखिए त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में। अब अगर ध्यान से देखो भैया ओ ए सी में, देखिए ओ ए सी को अगर हम चित्र बना भी दे रहे, बना के समझाते हैं ताकि समझ में भी आए आपको। देखिए ये हो गया ओ हो गया, ये बिंदु क्या हो गया ए हो गया, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है सी हो गया, ये वाला कोड जो लिखा है अल्फा लिखा है, ये वाला कोड गामा लिखा है, और ये वाला कोड जो देखिए ध्यान से देखिए तो ये लिखा है आई लिखा है, क्या लिखा है आई। और हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, क्या होता है बहिष्कोण होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है अंतः कोण के, तो अंतः कोण एक अल्फा है और दूसरा अंतः कोण क्या है गामा। जो कोड हल करेंगे वो वाला नहीं होना, उसके बाद वाले दोनों को छोड़ के, उसको छोड़ के कौन सा कोड बचे, अल्फा बचा और क्या बचा गामा। तो बहिष्कोण अल्फा और गामा यानी अंतः कोण के योग क्या होता है बराबर होता है। ये मैंने मान लिया, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा त्रिभुज हल करेंगे, वो कौन सा होगा, देखिए अब कौन सा हल करेंगे आई ए सी में, या त्रिभुज ए आई सी में, ए आई सी में। अगर इसको चित्र बनाते हैं, देखिए ये बिंदु क्या था ए था, ये बिंदु क्या था देखिए आई था, ये बिंदु क्या था सी था, ये क्या था गामा था, ये वाला कोड क्या था बीटा था। इसको ऊपर बढ़ा के और से देखिए देखिए ना, ठीक है। और ये वाला जो कोड दिया है देखिए आर दिया है, अच्छा देखिए कितना दिया है आर दिया है ना। अब बताइए इसमें बहिष्कोण का मान कितना है, इसमें बहिष्कोण जो है वो आर है। तो बहिष्कोण अंतः कोण के, बाहरी जो कोण होगा अंतः कोण कौन सा बीटा है और दूसरा कौन सा है गामा, इन दोनों को योग के क्या होगा बराबर होगा। ये कौन सा हो गया समीकरण नंबर 2 बना लिया इसको। बताइए समझ में आ गया ना। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से ये मैंने 2 समीकरण बना लिए, मतलब दो त्रिभुजों को हल किया, उससे 2 समीकरण बना लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम मैंने पढ़ के रखा, आप लोगों ने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। स्नेल का नियम क्या होता है मैंने बताया था, ये क्या होता है आपतन कोण, आपतन कोण की जो ज्या होती है और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है। आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण की साइन, अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात जो होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है, माध्यम के अपवर्तनांक यानी नियतांक होता है। यानी यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक कितना दिया था पहला माध्यम क्या n1, और यहाँ पर क्या दिया है देखिए n2 दिया है, क्या दिया है n1, उधर क्या दिया है n2 दिया है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं, वो हो गया दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या लिखते हैं पहले माध्यम यानी क्या लिखेंगे n2 और बड़े का लिखेंगे n1। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए ये क्या है n2 और बड़े का लिखेंगे n1, तो n2 बड़े का लिख दिया n1। यहाँ तक बताइए कोई समस्या, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, देखिए पिछली बार भी बताया था मैंने, कहा अभी भी बताया भी था शुरुआत में भी, कि जो गोली प्रश्न लिया गया है वो बहुत ही छोटा है। अगर गोली प्रश्न ये बहुत छोटा है, मान ली गोली प्रश्न छोटा है तो इसका जो व्यास होगा वो भी क्या होगा बहुत छोटा होगा। और जब व्यास छोटा होगा, जब गोली प्रश्न छोटा है तो व्यास छोटा होगा, अगर व्यास छोटा होगा तो जो कोण होते हैं वो बहुत छोटे होंगे, जैसे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, या आई आर, इनके कोण जो क्या होंगे बहुत क्या होंगे छोटे होंगे, कोण क्या होंगे बहुत छोटे। और जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो ये नहीं लिखते, यानी साइन आई होता है, जैसे साइन आई है तो साइन आई को किसके बराबर मान लेंगे हम लोग आई के, और साइन आर को किसके बराबर मान लेंगे आर के। ये कब करते हैं, जब कब करते हैं जब माना गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है तब। और जब गोली पृष्ठ का व्यास क्या होता है बहुत छोटा है, ये कौन सा गोली पृष्ठ, उत्तल गोली पृष्ठ, माना उत्तल गोली पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, क्या हो बहुत छोटा है, नहीं लिखो बल्कि हो लिखो, छोटा हो तब। अगर छोटा होगा तो क्या होगा बताइए, अगर गोली उत्तल पृष्ठ का व्यास बहुत क्या होगा छोटा हो, अगर छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, जो साइन आई होगा वो उसके किसके बराबर हो जाएगा आई के, और साइन आर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा साइन आर बराबर हो जाएगा आर के, ठीक है। क्यों मैंने बताया था जब बहुत कोण छोटे होते हैं, जब व्यास छोटा होता है तो कोण भी छोटे होते हैं, कोण छोटे होंगे तो साइन आई को लिख सकते हैं आई के बराबर, साइन आर को लिख सकते हैं आर के बराबर, ठीक है। ये किसी अगली वीडियो में से समझा देंगे कैसे होता है। यहाँ तो समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, स्नेल का नियम, ये कोई दिक्कत तो नहीं, इसको मिटा दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से देखिए तो साइन आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन आई की जगह पर लिख सकते हैं बताइए आई लिख सकते हैं, और साइन आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है n2 लिखा है, यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे देखिए क्या है n1 है, कैसी तरह कर लेंगे गुणा, आई का n1 से गुणा कर लेंगे और आर का गुणा कैसे कर लेंगे n2 से, आर का गुणा हो जाएगा
N2 से हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या बना लिया, 3 बना लिए। समीकरण नंबर क्या बना लिया, 3। ठीक है, यहाँ तक बताइए कोई समस्या तो नहीं। ठीक है, समीकरण नंबर 3 यहाँ ना बनाए बल्कि एक लाइन और बना लेते हैं। देखिए समीकरण नंबर 3 कैसे, यहाँ पे आई लिखा था तो आई का मान कितना दिया था, देखिए अल्फा प्लस गामा क्या दिया था, तो अल्फा प्लस गामा और आगे क्या हो गया N1। आर का मान क्या था, देखिए बीटा प्लस क्या था गामा, ये क्या था N2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या है, 3 है। अब ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो ये समझ लीजिए एक चीज़, जैसे मैंने बताया था जो आपतन कोण की क्या होती है और अपवर्तन कोण की क्या होती है, जो उनका अनुपात होता है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जब इसको लिखते हैं तो N2 ऊपर लिखते हैं, N1 कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, वो गलती हो गई थोड़ी सी, वहाँ पे पहले गलत लिख दिया था, यहाँ पे N1 लिख दिया था, ऐसा कुछ नहीं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, लेकिन जब इसको हल करते हैं तो ये N2 वाला होता है ऊपर लिखते हैं और N वाला कहाँ लिखते हैं, नीचे, यानी 1 वाला हो गया नीचे और 2 वाला कहाँ हो गया, ऊपर। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं गया। समीकरण नंबर 3 को लिखे रहने देंगे, बाकी सब हम मिटा ले दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगी वो बताएंगे। अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए, कोड चाहिए। क्या चाहिए, कोड। कोड कौन सा चाहिए हमको, अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए और कौन सा चाहिए, गामा चाहिए। तो कोड को हल करने का तरीका क्या है, देखिए कोड को हल करने के लिए आपको एम भुजा हम सब में लेनी है, एम। और एम देखिए लंब है कुछ ऐसे, देखिए ए और ये क्या हो गया भैया, एम। तो एम ले लेनी है। अगर हमको अल्फा हल करना है तो क्या लेंगे, ए ओ एम में, यानी क्या हल करेंगे बताइए, ए, ये क्या हो जाएगा ओ एम में, ए ओ एम में। ध्यान देखिए ए ओ एम, तो कौन सा त्रिभुज हल करेंगे बताइए, समकोण, ये त्रिभुज हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और क्या हो गया, एम हो गया, ए ओ एम हो गया। ये वाला जो कोड लिखा है ये क्या लिखा है, अल्फा लिखा है। तो अगर यहाँ से किसका मान निकाल ले हम, टैन अल्फा का, क्या निकालेंगे, टैन अल्फा का। तो टैन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या दिया है, देखिए ए एम, क्या दिया है ए एम। और आधार का मान क्या दिया है, देखिए ओ एम, क्या दिया है ओ एम। तो ए एम की जगह पर हो गया ए एम, और ओ से एम, देखिए हमने बताया था जो ओ से एम नहीं है, एम जो है, ध्यान रखो भैया, एम जो है पी के बहुत करीब है। हमने बताया था एम जो है, जैसे ये क्या था, यह है यहाँ पर, ये वाला बिंदु पी है और यहाँ पर एम है, एम जो है पी के बहुत करीब है। तो हम कोई भी जो होगा उसको एम के बराबर ना मान लें, पी के बराबर ही मान लेंगे, यानी एम जहाँ पर होगा उसको हम पी के बराबर ही मान लेंगे, यानी ओ एम नहीं मान लेंगे बल्कि क्या मान लेंगे, ओ पी मान लेंगे, क्योंकि पी एम के जो एम है वो पी के बहुत करीब है। तो ओ एम की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, पी लिख देंगे। समझ में आ गया ना क्या, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। बताइए समझ में आ गया ना क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अभी बताया था कोड क्या है, क्योंकि ब्याज बहुत छोटा है और ब्याज छोटा है तो कोड छोटे हैं। टैन अल्फा है तो टैन अल्फा को किसके बराबर मान लेंगे, अल्फा का। तो यहाँ से मेरा कौन सा मान निकल आया, अल्फा का निकल आया, ठीक है। अब देखिए ए एम, तो ए से एम की जो ऊंचाई कितनी दी थी, एच है, कितनी है, एच है। और ओ से एम, ओ से पी, ओ से पी की दूरी कितनी दी थी, यू दी थी, और यू किस में है, माइनस में है। इस प्रकार से हमको त्रिभुज कौन सा हल कर लिया, ए ओ एम हल कर लिया। अब दूसरा हल करेंगे, कौन सा हल करेंगे बताइए, समकोण त्रिभुज। देखिए हमको बीटा निकालना है तो ए आई एम, कौन सा हल करेंगे, ये हो गया ए हो गया, ये आई हो गया और क्या हो गया, एम हो गया। ये कोड कौन सा है, बीटा, कौन सा है, बीटा हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए, समकोण त्रिभुज ए आई एम में, ए आई एम में। अब बताइए, तो ये वाला भुजा हो गई, ये भुजा क्या हो जाएगी बताइए, ये हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी बताइए, आधार हो जाएगी। और लंब बटे आधार जो होता है वो सूत्र होता है टैन बीटा, तो इसमें टैन का होता है, तो टैन और कोड कौन सा था, बीटा, इसलिए बीटा लिख दिया। और मैंने अभी कहा था कोड बहुत ही छोटे हैं, अगर वो कोड बहुत छोटे हैं तो ये किसका किसका बराबर होगा, ये बीटा के बराबर होगा, और ये वाला किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से, ठीक है। अब बताइए ए एम की जगह पर क्या लिख देंगे, देखिए ए एम, अभी बताया था आई एम, तो आई एम हमने बताया था आई एम, एम जो है पी के बहुत करीब है तो आई एम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिख देंगे, आई पी लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, लिखेंगे आई पी लिख देंगे। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए एम, ए से एम, ए से एम ऊंचाई कितनी दी थी, देखिए एच, आई पी, आई से पी की जो दूरी है प्रतिबिंब की दूरी वो क्या है, वी, और वी किसमें है, देखिए माइनस है, क्यों माइनस है बता ही चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट त्रिभुज बचा, वो कौन सा बचा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या नाम है बताइए, ए सी एम में, कौन सा हो गया, ए सी एम में। अगर इसको ऐसे बनाए तो इस तरह बनाएंगे, ये हो गया ए,
ये हो गया सी, ये क्या हो गया एम हो गया, और ये वाला कोड जो गया है गामा है, क्या है गामा, गामा। तो यहाँ से कौन सा कोड निकाल लेंगे बताइए, टेन गामा, टेन का सूत्र क्या होता है लंब बटे क्या होता है लंब हो गया, और बटे क्या हो जाएगा आधार यानी एम सी। ठीक है, ए एम की जगह पर क्या लिख देंगे, देखिए ए एम हो जाएगा, और एम सी जो था हमने बताया था एम जो है पी के करीब में है, तो एम सी नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोल देंगे पी सी बोल देंगे, क्या बोल देंगे पी सी बोल देंगे। ठीक है, ए एम, ए से जो एम है उसकी ऊंचाई कितनी दी थी बताया भी है एच, और पी से सी दूरी कितनी दी है प्लस का दिया हुआ है आर दिया है। ठीक है, और मैंने पहले शुरुआत से बता के रखा है कि इस पृष्ठ का जो गोली पृष्ठ है उसका व्यास बहुत छोटा है, यानी व्यास छोटा है तो उसके कोण भी वो छोटे होंगे, यानी टेन अल्फा के बराबर, टेन बीटा बीटा के बराबर, और टेन गामा जो होगा वो किसके बराबर होगा गामा के बराबर होगा। इस प्रकार हमारे तीनों मान ज्ञात हो गए, अल्फा के और बीटा के और गामा के। ठीक है, ये जो है ये वाला किसका निकाला है, ये अल्फा का हो गया, ये बीटा का हो गया, और ये किसका हो गया गामा का हो गया। अब ये तीनों मान अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखे देते हैं अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा बीटा गामा के जो मान हैं वो समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो अगर समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो कैसा हल करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 3 कहाँ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए अल्फा, क्या लिखा है अल्फा, समीकरण नंबर 3 में अल्फा लिखा है, अल्फा के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखिए एच, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लाइन खींचे दे रहे हैं एच, अपॉन में क्या लिखा है माइनस का यू, ये हो गया, फिर प्लस प्लस हो गया, गामा, गामा का मान कितना है देखिए एच बटे आर, कितना है देखिए एच बटे आर, ये ब्रैकेट हो गया, बाहर क्या लिखा था N1 लिखा था, ठीक है N1 हो गया, बीटा, बीटा का मान है एच बटे क्या लिखा है एच बटे क्या लिखा है माइनस वी, ये हो गया, ठीक है इस ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस गामा, गामा का मान कितना दिया है एच बटे आर, कितना दिया है देखिए एच बटे आर, और उसके बाहर क्या दिया है N2, क्या दिया है N2। ये सब मैं मिटाले दे रहा हूँ और इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये आपको बता ही दे रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, एक बार नहीं समझ में आया वीडियो को कई बार देखिए पर इसको समझिए। ठीक है, और इसके जो न्यूमेरिकल है वही बता दूंगा, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी सूत्र पर आधारित होंगे जो हल कर रहे हैं, अभी देखते हैं कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिखूंगा, इसको मिटा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एच दोनों जगह है तो एच को ले लेंगे कॉमन, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचा होगा एक, और बटे का लिखा था देखिए यू लिखा है, क्या लिखा है यू, तो यू बचा था, ये माइनस है वो ऊपर आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, बताइए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, एच बटे माइनस यू, माइनस कहाँ गया था ऊपर, बटे क्या हो गया था यू हो गया था, प्लस क्या लिखा था प्लस एच था एक हो गया था, बटे आर लिखा था, बाहर क्या लिखा था N1, बराबर आते हैं, एच कॉमन ले लेंगे यहाँ पर भी, तो क्या बचेगा एक बटे का बचेगा वी, ये ब्रैकेट जब खोलोगे तो माइनस ऊपर आएगा, ऊपर हो गया, प्लस एक बटे का बचा है आर, और वहाँ पे क्या लिखा है N2। ठीक है, अब इसको भी मिटा लेता रहो मैं, ठीक है इसको मिटा देते हैं ताकि आप समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ध्यान देखिए ये एच एच क्या हो गए कट गए, इस N1 कैसे गुणा कर देंगे, तो माइनस के N1 बटे क्या हो जाएगा यू, प्लस N1 का एक से कर देंगे N1 और बटे क्या आ जाएगा आर, यहाँ पे आते हैं N2 का कर देंगे माइनस के N2 बटे वी, प्लस के का प्लस N2 और बटे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ करते हैं, ध्यान देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है N2, क्या लिखा है N2 और बड़े क्या लिखा है आर, अगर ये प्लस को उधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस का N1 बटे आर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस का N2 बटे वी है, ये इस तरफ ले आते हैं यानी पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में लाएंगे तो N2 बटे वी हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो गया, इधर क्या लिखा था देखिए माइनस का N1 बटे यू, अब ध्यान देखिएगा लिखा है N2 बटे वी और माइनस N1 बटे यू, यहाँ पे देखिए हर कैसे हैं एक समान है, कितनी बार लिखेंगे एक बार, और ऊपर क्या है देखिए N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 हो गया, बताइए। और जो ये सूत्र सिद्ध हुआ है यही क्या है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। ठीक है, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर लिख देंगे यही उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का क्या है सूत्र है। ठीक है, ये क्या है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। बताइए समझ में आ गया ना, क्या अच्छे समझ में आया, आप वीडियो को कई बार देखिए लेकिन आप समझिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
ठीक है। कल अगले लेसन यानी कि प्रिज्म का मैंने बना ही दिया है, ठीक है। उसके आगे आपको समझाऊंगा दूरदर्शी के बारे में, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताएंगे, ठीक है।